नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र तोमर। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्दी कल में। आज हम ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ऐसी जो बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे जो आजकल बहुत फैल रही है। हमारी OPD में बहुत सारे पेशेंट आजकल इसी के आ रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी यही कंप्लेन के साथ आते हैं कि आंखें लाल हो रही हैं, उनकी आंखों में जलन है, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, पस आ रहा है आंखों से। ये बहुत ही कॉमन आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है। इसके काफ़ी मरीज OPD में आ रहे हैं। तो कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर साहब इस टॉपिक पे भी एक बार वीडियो बनाएं, जिससे कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और वो खुद को और अपनी फैमिली को और आसपास के लोगों को इससे बचा सकें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, कंजक्टिवाइटिस। जी हाँ, आज का टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस। इसको पिंक आई भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, या आई फ्लू भी बोलते हैं, और या इसको आम भाषा में आँखों का आना भी बोलते हैं। तो आज हम इसी कंडीशन के बारे में सब बातें जानेंगे। इसके कारण क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होती क्या है। हमारी आँख में एक झिल्ली होती है जिसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। उसका मेन काम होता है हमारी आँख को प्रोटेक्ट करना और उसको नम बनाए रखना। तो किसी भी कारण से जब इस कंजक्टाइवा की इन्फ्लामेशन हो जाता है या सूजन आ जाती है इसको, तो इस कंडीशन को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसी की वजह से, जो इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी आँखें लाल हो जाती हैं, इसलिए इसको पिंक आई भी बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस भी 2-3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मेन होती है वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो वायरस की वजह से होती है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होती है, फंगल कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, प्रोटोजोअल कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। ये इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस के कॉज है कि इन कारणों से इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। दूसरी होती है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि नाम से ही जाहिर है किसी एलर्जी की वजह से होती है। नंबर 3 होती है केमिकल कंजक्टिवाइटिस, मतलब अगर किसी केमिकल या इरिटेंट हमारी आँख में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है कंजक्टाइवा का, उस कंडीशन को हम केमिकल कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का मुख्य कारण हो सकता है जैसे धूल के कणों से एलर्जी होना, या पोलन ग्रेन्स या पोलन स्पोर्स होते हैं, उसकी वजह से हमें एलर्जी हो सकती है, जिससे कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करता है तो उसके ज़्यादा यूज़ करने से या लगातार यूज़ करने से भी हमारी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। अब नेक्स्ट है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, अगर आँखों में किसी भी वजह से केमिकल टच हो जाए डायरेक्ट, तो उसकी वजह से ये केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। केमिकल कंजक्टिवाइटिस मेन रूप से जैसे कि टॉयलेट क्लीनर किसी तरह से हमारी आँख को टच कर जाए, उसकी वजह से हो सकती है। या बहुत कॉमन है, जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उसमें उस पानी में क्लोरीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो उसकी वजह से भी जब वो हमारी कंजक्टाइवा के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से भी ये केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो लगभग सभी टाइप्स की कंजक्टिवाइटिस में आँखें लाल होना बहुत ही आम बात है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग तरह की जो कंजक्टिवाइटिस होती हैं उसमें कुछ कुछ अलग अलग सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर सकते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो कि मेन कारण है ये कंजक्टिवाइटिस का। तो इसके सिम्टम्स होते हैं रेड आई, आंखें लाल हो जाती है, और इसमें पानी काफ़ी बार बार पानी आता है इसमें। तो जो लैक्रिमल डिस्चार्ज होता रहता है, ये इसके मुख्य कारण है। दूसरा होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं और इसमें जो प्यूरुलेंट पस डिस्चार्ज होता है, जो पीला पीला आंखों में दिखता है सुबह सुबह, इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आंखों में, तो जब सुबह हम जगते हैं तो आंखें चिपक जाती हैं। तो ये बैक्टीरियल
कंजक्टिवाइटिस होती है जिसमें कि आँखें चिपक जाती हैं। अगला केमिकल कंजक्टिवाइटिस। केमिकल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, आँखों में रेडनेस हो जाती है, रेड होती है। दूसरा, केमिकल का वो कांटेक्ट होता है तो उसकी वजह से इरिटेशन होता है और आँखों में दर्द भी हो सकता है। ये केमिकल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स हैं। अगली बात कर लेते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एलर्जी में क्या होता है, आँखों में जलन होती है, इरिटेशन होता है। तो ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के कुछ सिम्टम्स। कंजक्टिवाइटिस में हमारी जो नाक होती है उससे पानी आ सकता है, आँखों से भी पानी आ सकता है, हमें छींक हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तीनों ही तरह की जो कंजक्टिवाइटिस होती हैं उनमें कॉमन सिम्टम प्रॉब्लम होती है, जैसे फोटो सेंसिटिविटी की। मतलब जब हम लाइट में बाहर जाते हैं तो हमारी आंखों को देखने में दिक्कत होती है, आंखें लाइट में डायरेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है, इसको फोटो सेंसिटिविटी होती है। ये लगभग इन सभी तरह की कंजक्टिवाइटिस में होती है। अब हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में एक मिथक के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिथक है या बोल सकते हैं कि गलत तरह की लोगों को जानकारी है। लोग अक्सर ऐसे बोलते हैं कि अगर जिसको कंजक्टिवाइटिस है या जिसको आई फ्लू है, अगर हम उसकी आंखों में डायरेक्ट देखेंगे तो हमें भी कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना रहती है, जबकि ये सत्य बात नहीं है, क्योंकि ये केवल जो इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस होती है वही एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकती है। वो भी तब जब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी आँख का जो निकलने वाला उससे पानी या जो पस होता है वो किसी भी तरह से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी आँखों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तभी उस सामने वाले व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो सकती है कंजक्टिवाइटिस की। सिर्फ हमारी आंखों, अगर कोई दूर खड़ा है और हम उसकी आंखों में देख रहे हैं तो उसकी वजह से सिर्फ देखने से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस से बचाव के बारे में। कैसे हम कंजक्टिवाइटिस से बचाव कर सकते हैं? तो इसके लिए लगातार अपने हाथों को धोते रहें, गंदे हाथों से अपनी आंखों को टच ना करें। अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है आँखों का तो उसका यूज़ किया हुआ रुमाल या कोई भी टॉवल, किसी भी चीज़ का यूज़ ना करें, वरना उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हमारी एक आँख में इन्फेक्शन है तो उसमें जिस रुमाल या टॉवल से कुछ भी हम पोंछ रहे हैं उसको किसी भी तरह से दूसरी आँख में टच ना करें, नहीं तो एक आँख का इन्फेक्शन दूसरी आँख में भी पहुंच सकता है। और लगातार हम आँखों को पानी से, ठंडे पानी से धोते रहें। दूसरा, किसी भी और के टॉवल, रुमाल या पिलो कवर का यूज़ ना करें। तो ये कुछ सावधानी है जिनको हम अपनाकर इसको अपने आप को होने से या इसके स्प्रेड होने से हम इसको रोक सकते हैं। अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे धूल या ज़्यादा धूप का होने की संभावना है तो वहाँ पर इसका सनग्लासेज या चश्मे का उपयोग करें, जिससे कि जो हमारी आँखें वो धूल और धूप से बची रह सकें और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। आजकल बच्चे बड़े सभी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये समस्या है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह के अनुसार ही जो भी मेडिसिन्स हैं, ड्रॉप्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। अपने आप किसी भी तरह की दवा का यूज़ ना करें। फिर इसके बारे में कुछ जो मुख्य ट्रीटमेंट होते हैं, इसका उपचार है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस में ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है जो अपने आप हफ्ते से 10 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन इसके लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर पेन है तो पेन किलर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आंखें ड्राई हैं तो उसके लिए हम लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 जो मेन है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस।
इसमें हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप या ओफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। इनको हम दिन में 3 से 4 बार आँखों में डाल सकते हैं। दूसरा, इसमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स भी होते हैं, उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट या क्लोरोफेनिकल आई ऑइंटमेंट। इस ऑइंटमेंट को हम रात को लगाते समय अपने आईलिड्स में या पलकों में लगा के सोते हैं। एडल्ट्स में हम एंटीबायोटिक टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार खाने के बाद हम यूज कर सकते हैं। अगर आँखों में दर्द है तो उसके लिए पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। कुछ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में हम एंटीहिस्टामिनिक्स टैबलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिवोसिट्राजिन टैबलेट दिन में 1 बार यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इरिटेशन, इचिंग वगैरह में आराम मिलता है। और इन सभी कंजक्टिवाइटिस में हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं, बार बार लैक्राइमेशन, पानी निकलता है, तो उसकी वजह से आंखें ड्राई हो जाती हैं। तो इस ड्राइनेस को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट या आर्टिफिशियल टीयर वाली जो ड्रॉप्स आती हैं उनको लगातार 2-3 बार डालना चाहिए, जिससे कि हमारी आँखों की जो ड्राइनेस है वो कम हो जाए। तो ये थी कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई या आई फ्लू या आँखों के आना, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।